नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी के जो प्रश्न आज हम दोस्तों करने वाले हैं वो आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन है कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है। प्रिंट माध्यम से बच्चे अधिक तीव्र गति से सीखते हैं क्योंकि वहाँ उनके समक्ष चित्र उपस्थित होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भाषा सिखाने में हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं क्योंकि समाज के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन है आपके बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, बी ऑप्शन में है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, सी ऑप्शन में है बच्चों को बोलचाल की भाषा में सुधार किया जाए और डी ऑप्शन में है बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी भाषा के शिक्षक का प्रयास यह होना चाहिए कि ए ऑप्शन में है बच्चों को शिक्षा बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बी ऑप्शन में है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, सी ऑप्शन में है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें और डी ऑप्शन में है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, रिक्त स्थान है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संप्रेषण, यानी डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। वक्ता अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है तथा दूसरों के द्वारा संप्रेषित विचारों को ग्रहण करता है, तभी भाषा का कार्य संपादित होता है और बातचीत संभव होती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से रिक्त स्थान है में कठिनाई होती है लिखने, सुनने, बोलने, पढ़ने। लिखने में दोस्तों कठिनाई हो जाती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं।
तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है उदंड मारदंड, इतिहास तिमिरानाशक, बनारस अखबार और डी ऑप्शन में हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही हो जाएगा, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति में दोस्तों अवयवी भाव समास हो जाएगा, तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवीश्वर में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, आयादि संधि। तो दोस्तों कवीश्वर में दीर्घ संधि हो जाएगी, तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 11 से 18 में आपकी गद्य आने वाला है। 11 से 18 तक के प्रश्न इस गद्य पर आधारित हैं। इस गद्य को आपको पढ़ना है और नीचे अब जो इसके बाद प्रश्न आएंगे उनके आपको उत्तर देना है। तो ये आपका गद्यांश का पहला भाग है, इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। और अब इसके बाद आपके पास प्रश्न भी आने वाले हैं। ये दोस्तों दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी गद्य का ये दूसरा पार्ट है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आइए प्रश्नों पर चलते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन है आपके, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद ही खोए रहेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उत्तर का पता चल जाएगा। इसमें दोस्तों जाएगा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? संपूरक के रूप में, बाधा के रूप में, साधन के रूप में, साधक के रूप में और डी ऑप्शन में है सहयोगी के रूप में। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों बाधा के रूप में। इसमें दोस्तों बाधा के रूप में उत्तर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा माता पिता, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब दोस्तों गद्यांश आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कविताएं सुनी सुनाई जाएं वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, यहाँ दो कर्म हैं, सुनी और सुनाई। अगला दोस्तों प्रश्न है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है क, टिक, कृतिक, इक। तो सांस्कृतिक में इक प्रत्यय हमारा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सांस्कृतिक शब्द में संस्कृत मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मंजूर का समानार्थी शब्द है अच्छा, पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार। तो मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, यह भाषा सृजनात्मकता को पोषित करती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है।
गद्यांश को जब दोस्तों पढ़ेंगे तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और ये गद्यांश पर आधारित हमारा आखिरी प्रश्न है। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, बी ऑप्शन में स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे, सी ऑप्शन में है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, और डी ऑप्शन में यह बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं। अब ये दोस्तों गद्यांश से अलग प्रश्न है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ऑप्शन है आपके भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार भाषा का उपलब्ध परिवेश है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।